नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूं वास्तुशास्त्र। आज का टॉपिक है जमीन भूमि लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखा है, क्या क्या करें। पहला मैं आपको बताऊंगा भूमि परीक्षण कैसे करें, फिर मैं आपको बताऊंगा भूमि के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन सा शुभ होता है कौन अशुभ होता है, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि अगर आप जमीन खरीद चुके हैं और उसमें कोई वास्तु दोष है तो उसका आप उपचार कैसे करें। घर बनाने का सही तरीका क्या है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन जिसको घंटी का बटन कहते हैं दबाना भूल गए तो एक बार अवश्य दबा लें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। पहला चीज है भूमि परीक्षण कैसे करें। मैं आपको 6 तरीका बताऊंगा जिससे आप भूमि परीक्षण कर सकते हैं कि यह भूमि लेने लायक है कि नहीं। पहला क्या है, बहुत ही सिंपल है। जमीन पे जाइए, उस भूमि पे जाइए और बैठ जाइए आराम से, और अगर आपको वहां शांति महसूस हो, आराम महसूस हो, 5-10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए। अगर ये आपको आराम महसूस हो रहा है तो ये मान लीजिए कि ये जमीन आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। दूसरा, बीज परीक्षण होता है। बीज रोप दीजिए वहां, और अगर वो बीज समय पे लग जाता, अंकुरित हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि ये जमीन शुभ है। क्योंकि कहा गया है कि खेती लायक जमीन अगर है तभी ये चीज होगा, उपज होगा, वहां आप तरक्की करिएगा। तीसरा, अगर उस भूमि को कोड़ने पे राख, कोयला या हड्डी या कोई जानवर का अवशेष मिलता तो उस जमीन को नहीं ले। और अगर जमीन के आसपास शमशान की भूमि है अगल बगल, तो वैसे जमीन को भी नहीं खरीदना चाहिए, ये अशुभ होता है। चौथा प्रोसेस है 1 हाथ भर यानी 1.5 फीट भर चौकोर और 1.5 फीट गड्ढा भी आप गड्ढा खोदें। गहरा 1.5 फीट होना चाहिए और चारों तरफ से भी चौकोर 1.5 फीट। उसके बाद जो मट्टी निकल रहा है उसको पुनः उसमें भर दें। अगर मट्टी बच जा रहा है तो ये जमीन शुभ है, और मट्टी बराबर हो जा रहा है तो मध्यम जमीन है, और मट्टी कम पड़ जा रहा है यानी गड्ढा पूरा नहीं भर रहा है तो ये जमीन अशुभ है। 5वां प्रोसेस, वही जो आप गड्ढा खोदे हैं उसमें पानी भर दें, यानी वही 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का जो गड्ढा, 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसमें पानी भर दें, और वहां से 100 कदम दूर चल जाए और फिर वापस लौट के आए। अगर पानी जस का तस है तो ये जमीन शुभ है। थोड़ा कम भी है तो भी जमीन नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत कम हो गया तो ये मान के चलिए कि ये जमीन शुभ नहीं है। या फिर एक और प्रोसेस है, शाम के समय वही गड्ढा खोद लें 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, गहरा भी 1.5 फीट, और उसमें पानी भर दें
और सवेरे लौट के आकर देखें, अगर ज़मीन में जरा भी पानी रह रहा है थोड़ा बहुत, तो ये ज़मीन आपके लिए शुभ है। और अगर पानी नहीं बच रहा है लेकिन ज़मीन गीला है, तो भी ये ज़मीन शुभ ही है। लेकिन अगर पानी भी सूख गया हो और दरारें पड़ गई ज़मीन में, तो ये मान लीजिए कि ये ज़मीन अशुभ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भूमि परीक्षण कैसे करना है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कितने आकार में किस किस प्रकार के ज़मीन आपको मिलेंगे, कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। आरा तिरछा 4 कोना से भी ज़्यादा 5, 6, 7 भुजा वाला ज़मीन मिलेगा, वो बहुत शुभ नहीं होते हैं। इस तरह की ज़मीन आप फोटो भी देखेंगे, सारा चीज़ आप। दूसरा वर्गाकार, यानी चारों तरफ से बराबर, ऐसा ज़मीन बहुत ही अति उत्तम होता है। आयताकार, लंबा ज़्यादा होगा या चौड़ा ज़्यादा होगा, कोई एक चीज़ लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होगा, आप ग्राफिक्स में भी देखिएगा, तो ये ज़मीन भी शुभ होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा, लंबाई या चौड़ाई 2.5 गुना, एक दूसरे से 2.5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लंबाई 10 है तो चौड़ाई 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है। चौथा, गौमुखी जमीन, यानी सामने जो फ्रंट होता है सामने से कम होगा और उसके अपोजिट पीछे साइड ज़्यादा होगा। यानी अगर सामने 25 है, 25 फीट है और पीछे 26 फीट है या 27 फीट है या 28 फीट है, कुछ भी हो, 25 से ज़्यादा है, तो ये गौमुखी ज़मीन है, ये रहने के लिए बहुत अच्छा है। 5वां ज़मीन प्रकार का होता है शेरमुखी, सिंहमुखी भी इसको कहते हैं। ये गौमुखी के जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ फ्रंट सामने का ज़मीन ज़्यादा होगा और पीछे का ज़मीन कम होगा। पीछे की लंबाई कम होती है, इसमें सामने की लंबाई ज़्यादा होगी। सारा चीज़ आप ग्राफिक्स में देखिएगा। मान लीजिए सामने 25 है तो पीछे 25 से कम होगा, 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, जो भी हो जाए। तो ये शेरमुखी ज़मीन है। ये रहने के लिए, घर बना के निवास करने के लिए ये ज़मीन शुभ नहीं है, लेकिन व्यापार के दृष्टि से ये ज़मीन बहुत उत्तम। अब देखिए, और भी गोलाकार ज़मीन होता है, बहुत तरह का ज़मीन है, लेकिन जनरली आपको ज़मीन इसी फॉर्म में मिलेगा। और आज के डेट में आपको अगर लेना है तो आपको जिस तरीके से मिल रहा उसी में आपको लेना है, तो उसका उपाय होगा। अब एक चीज़ और जानिए, ज़मीन 2 प्रकार का और मिलता है, 2 तरह का प्रकार में। ये तो प्रकार हो गया, 2 फॉर्म में आपको ज़मीन मिलेगा। एक जिसको बीचों बीच सामने सामने आप ग्राफिक्स में भी देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होगा, और दूसरा कोना कोनी, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब और पश्चिम होगा। तो यही 2 प्रकार का ज़मीन हो सकता है। इन सबों का भी 2 प्रकार होता है वही। अब देखिए, अगर आप ज़मीन ले चुके हैं और उस पर घर बनाना है तो क्या करिएगा। अब जो पहला आपको बताए थे आरा तिरछा ज़मीन है, उसमें क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम आयताकार एरिया हो उसका कैंपस अलग कर लीजिए और उस पर घर बनाइए। फ्रंट में भी अगर कोई सामने ज़मीन थोड़ा बहुत बच रहा तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी को कैंपस कर लीजिए, उसमें साग सब्जी फूल तूल लगाने के लिए उसको उपयोग कर लीजिए। ग्राफिक्स पे आप देखिएगा,
सामने वाला को अगर नहीं भी छोड़िएगा तो कैंपस हो गया, लेकिन अगर फ्रंट से एक साइड अगर सीधा नहीं हो रहा तो वहाँ से छोड़ दीजिए उस ज़मीन को, उतना दूर आप ही के सामने रहेगा तो खाली ही रहेगा, आप ही के यूज में आएगा। लेकिन वहाँ से आप कैंपस आप हमेशा आयताकार करिए। दूसरा वर्गाकार है, ये तो अपने ही बहुत अच्छा है। आयताकार जमीन जो तीसरा बताए थे, अगर 2.5 गुना से ज़्यादा हो रहा है तो क्या करिए, 2.5 गुना तक आने के बाद, जैसे मान लीजिए 10 और 35 हो रहा है तो 25 के बाद 25 पर आकर, इससे ज़्यादा नहीं होना है तो 25 से थोड़ा कम ही लीजिए, 24 पे एक कैंपस दे दीजिए और उस जमीन को आगे कर लीजिए, काट लीजिए। वहाँ आप अपना फूल, साग, सब्जी, पत्ती कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसका उपाय है। तो आपका 2 पार्ट में जमीन हो जाएगा, एक पार्ट आपका घर बनाने के लिए हो गया, एक पार्ट साग, और दोनों में आपका कम कम भी हो जाएगा। 34 गौमुखी है, ये तो बहुत अति उत्तम है। और 5वां शेरमुखी। तो शेरमुखी जमीन का भी आपको वही करना है, उसको आप आयताकार भाग, मैक्सिमम जो आयताकार क्षेत्रफल निकलेगा उसको निकाल लीजिए, बराबर कर लीजिए या एक साइड से काट लीजिए, जैसे आप कर सकते हैं। आगे और पीछे बराबर कर लीजिए और दोनों कैंपस अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिएगा 1, 2, 3 जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो सहूलियत हो आपको। जैसे कि आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे होंगे। तो ये आपका साधन है, जिस प्रकार से आप उसको ठीक कर लें, यही उपाय है। एक चीज और ध्यान रखने की बात है, घर जब भी बनाए हमेशा आयताकार बनाए, आरा, तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए कि कभी कोई कोना निकाल दिए हैं, कोई इधर आगे निकाल दिए हैं। जब भी बनाइए नीचे एक बराबर, जो आपका बाहरी पोर्शन हो वो चौकोर होना चाहिए। आयताकार होगा तभी होगा, आरा तिरछा होगा या बाहर निकला हुआ होगा तो वो शुभ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर लीजिए, मैं उसका जवाब आपको वहीं पर दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।